हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सब बात करेंगे मक्खी और मक्खी के ब्लॉग के बारे में। अभी सर्दी का सीज़न शुरू हो गया। वैसे यहाँ पे कोई सर्दी खास है नहीं। भालू अपी के वहाँ पे पता नहीं कैसे पड़ रही है, हमारी इधर तो नहीं है। उल्टा इतना ज़्यादा अभी ऐसा दिल्ली वाला फील आ रहा है मुझे। अभी मैंने थोड़ा बाहर देखा तो ओ भाई साहब, हवा में और जो लाइट रहती है ना उसके पास ऐसा पूरा जैसे धुआं उड़ रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब पोल्यूशन है। दिल्ली का तो और भी हाल ख़राब होगा। दिल्ली का फिर एक ढाका में भी बहुत शायद एयर पोल्यूशन का बहुत समस्या है। दूसरा सबसे पहला तो वही है ना, पाकिस्तान का कोई शहर लाहौर की कौन सा, पेशावर। तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। मेट्रो सिटी में रहते तो मास्क लगा कर ही बाहर जाओ, क्योंकि इतना पोल्यूशन है भाई, बहुत पोल्यूशन है। अच्छा जी, हाँ, बात करते हैं मक्खी और मक्खी के बारे में। मक्खी मैडम को ना घर पे शायद टाइम नहीं मिलता है। रात में अंधेरे में बच्चे के जो नेल्स है ना वो साफ कर रही थी। अले अले, अच्छा हो गया, ये दे पापा को दिखा, पापा को दिखा। अरे भाई, घर पे तुम्हें टाइम नहीं मिलता क्या? क्या ही करती है, खाली बैठी ही तो रहते। ना ये औरत बाल बनाती है, ना ये औरत नहाती है, ना ये औरत ढंग से रेडी होती है। क्या ही करती है भाई। बच्चा भी पूरा टाइम उसकी नानी संभालती रहती है। सब्जी ये जो कुकिंग का करती है ना ढोंग, तो सब्जी वगैरह टू जेड चीज़ें प्रिपेयर करके गर्म खाड़ा अंकल देते हैं। काम क्या होता है इसको? कुछ भी नहीं। अच्छे से मेंटेन रखें अपने आप को, बन ठन के रहे। हाँ, एक वक्त पे हीरोइन थी मैडम, याद तो करो वो दिन। नहीं, एकदम बिखरी बिखरी। उससे अच्छी तो उसकी सास लगती है, जैसे देवरानी जेठानी दोनों। हाँ, शर्मिली तो सबसे छोटी लगती है। भालू भी रिष्ट पुष्ट न चल पाती है, चलती है तो भी हाफने लगती है एकदम। तो शर्मिली लगती है इन दोनों की देवरानी। इतना अच्छे से बंठन के रहती है भाई। ये ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या इसकी जो है नैया डूब गई, ऐसी पगलों की तरह घूमती रहती है। अब तो जो है जनाब एकदम परमानेंट हो गए। अब तो बेबी रू आ गया है, तो अब मुझे डर नहीं है कि जनाब कहीं चले गए। तो क्या ही जरूरत है मुझे बंठन के रहने की। हाँ, हूँ मैं डोरमेट, तो क्या कर लोगे? मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी। तुम लोग जेलस हो, यू गाइस आर जेलस। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। गेट लॉस्ट। नहीं हूं ना मुझे रेडी, नहीं चाहिए तुम्हारी कंघी। मुझे क्या समझ रखा है? मैं बेचारी हूँ तुम्हारी कंघी लूंगी, अपने बाल बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। सॉरी गाइस, ही इज बुक। जनाब, मेरे बेबी बॉय, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, है ना, है ना, है ना? अले अले माय बेबी बॉय। अरे ये मोटर लाभ से याद है, मैडम की मोटर लाभ देना ही बंद हो गया एकदम। जो जनाब के वीडियो में भी जब जनाब ने बोला था कि वो भाई फनी था, ये दोनों कभी कभी अनइंटेंशनली फनी हो जाते हैं, ये तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ। तो बेबी रू जो है उनके लिए बुक मंगाई थी मक्खी मैडम ने। तो नानी के साथ वो पढ़ रहा था, तो उसमें एक लड़की को देखकर वो बोलते मम्मा मम्मा। तो वो बताते हुए मक्खी मैडम की जो हंसी निकली थी उस टाइम पे मोटर लाफ नहीं निकला था, नॉर्मल हंसी। विच मीन्स कि उसकी जो असली हंसी है ना वो नॉर्मल वाली, ये जो मोटर लाफ है ना ये नकली वाला है। जब हंसी ना भी आए तब ऐसे हंसती रहती है। लेकिन अब ये कम कर दिया, मोटर लाफ निकलना बंद हो गया इसका, एकदम ही निकल ही नहीं रहा। दूसरा क्रिंज वॉइस जो पहले निकला करता था वो भी इसका बंद हो गया था। फ्रेंड्सू, हम है ना, भाभी की कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे फ्रेंड्सू। हम है सबसे छोटी सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची, अमरूद ईटर भालू अपी। फ्रेंड्सू, लगता है भाभी ने हमें शार्ट कर दिया। वो जो बोल रही थी कि मोटी सी छोटी सी एक जो है भालू जैसे का ड्रेस पहना था वो लड़की थी। तो फ्रेंड्सू, बेबी रू को खाली मम्मा बोलना ही आता है, तो सबको मम्मा बोलता है। तो शायद से भाभी हमें शार्ट कर रही थी क्या फ्रेंड्सू? हम भालू अपी लगते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे नहीं लगते हैं। हमें तो गुड्डू बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत प्यारी हो, परी भी तुम्हारे सामने शर्मा जाए, इतनी सुंदर हो तुम। कौन बोलता है तुम सुंदर नहीं हो? हाँ, अब मुझे बोला था ठीक है, हाँ मैं हूँ गुड काकिंग, लेकिन घर जब कोई नहीं बोलेगा। मुझे मेरा घर है, ये मेरा घर है, मैंने अपने पैसों से बनाया था। कोई कैसे बोल सकता है मैं घर जमाई हूँ? नहीं हुआ, नहीं घर जमाई। तो मैं ये बोल रहा था, मैं खुश हो। खुश की बात मत करो, खुश तुम कैसे नहीं होंगे? तुम्हें गाड़ी दिलाई, घर दिलाई, तुम खुश कैसे नहीं होंगे प्यारू? मैं बोल रही हूँ, हम बोल रहे हैं कि हम सुंदर है ना, बहुत सुंदर हो। और तुम्हारी जो स्माइल है, हा, तुम्हारी स्माइल जो है, तुम्हारे जो मसूड़े दिखते हैं ना, हा, और देख कर ही हमारा दिल में धक 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 होते हैं। बहुत अच्छी तुम्हारी स्माइल पे तो हम फिदा हो गए थे। झूठे हो। अगर हम बोले तुम्हारे जो गंदे से दांत थे उसमें फिदा हो गए थे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें सब पता है तुम्हें बिल्कुल भी हमारी स्माइल पसंद नहीं है। सब लोग कैसा बोलते हैं, हमारी डांग की स्माइल है। हमारी क्या डांग की स्माइल है? बिल्कुल नहीं, झूठ बोलते हैं। देखो, मैं खुश होना चाहिए, मेरे घर वाले खुश होने चाहिए। मुझे गिफ्ट दो, मैं खुश होऊंगा। मम्मी के लिए भी जो है सारा बंदोबस्त करती रहो। पापा को जो है और भी ज़मीन खरीद के दे दो, हम सब खुश रहेंगे। जाने दो, हम है ना तुम्हारे साथ। ठीक है प्यारू, अब चलो
चलो हमें बोल दो, हमारी का सेटिस्फाइड कर दो कि हम छोटू सी मुन्नी सी बच्ची है। तुम बच्ची हो, हम बच्चा हो, हमारा छोटा सा बच्चा हो, हम गुल्ला हो, तुम गुल्ला खरगोश बिल्ला। अब अच्छा लगा। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा एक बात, मुझे नो ऑफेंस लेकिन बहुत हंसी आती है। बेबी रू को जब छींक आती है ना, जनाब खुद मुस्लिम है, वहाँ पे साइड में बैठे हैं उसके बाजू में, ठीक है। जनाब खुद नहीं बोलेंगे ना, जनाब नहीं बोले, जो कि बाय बॉर्न मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला जनाब ने। मक्खी मैडम नहीं मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं बोली कि गलत बोले, बात ये है कि जो भाई बाय बॉर्न मुस्लिम है, शर्मिली भी नहीं बोलती, ना रसगुल्ली बोलती है, ना जनाब बोलते हैं, लेकिन ये मैडम देख लो भाई, शर्मिली खुद अपने किचन में बिना दुपट्टे के खाना बनाती है, पेटी खाला भी। ये जब भालू का कैमरा होना था ना, तब इनके ऊपर दुपट्टा आ जाता है। और देखो घर में कोई रहता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई दुपट्टा ओढ़िए, जो भी उनके भाई कंफर्ट के हिसाब से जो भी करे, बट बात ये है कि वो किचन में दुपट्टा नहीं ओढ़ते, लेकिन ये ओढ़ेगी। ये हर एक बात में, हर एक छोटी छोटी बात में, जितना शर्मिली भी नहीं करती, भालू भी नहीं करती, उतनी उर्दू के वर्ड यूज़ करती है। जनाब हमेशा प्रेज करते हैं, प्रेयर करेंगे या तो कुछ इबादत करते दिखेंगे, मक्खी कभी नहीं दिखी। तो इबादत के टाइम ये मक्खी मैडम आप कहाँ चली जाती हो? रमज़ान के टाइम पे जब सब लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया तो मक्खी मैडम बिल में जाके छुप गई। आता ही नहीं ना कुछ, 4-5 उर्दू वर्ड सीखे हैं मैडम ने गूगल से। हाँ, या तो जो जैसे किताबें खरीदती रहती है बच्चों को सिखाने के लिए, या तो फलक नाज उस टाइम पे तो खूब बेचारी को यूज़ किया था, उससे सीखा होगा, है ना। या तो बुक खरीदी होगी जिसमें रोज़ ब रोज़ कितने जो उर्दू वर्ड होते हैं, जो कि बेसिक उर्दू वर्ड, थैंक यू को उर्दू में क्या कहते हैं इसको, फिर कुछ अच्छा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ये सब उसने सीख लिया। लेकिन जो मेन चीज़ें होती है वो नहीं सीखी। जैसे गुटका किंग करता है, भालू करती है, उसकी माँ करती है, इनफैक्ट पिज्ज़ा भी करती है, वो सब चीज़ें नहीं आती मक्खी मैडम को। कभी हमने तो नहीं देखा मक्खी मैडम। गाइस आप ये सब जो है इग्नोर करो, आप ये देखो कि मैं कितने अच्छे उर्दू वर्ड्स बोलती हूँ, है ना जनाब, है ना। देखो अम्मी कितने अच्छे, मैं अपने बेटे को अम्मी अम्मी बुलवाती हूँ ऑन कैमरा। वैसे वो मम्मा सिखा, क्योंकि ऑफ कैमरा मैं उसको मम्मा बोलना सिखाती हूँ। मतलब कोई इतना नकली कैसे हो सकता है कि ऑन कैमरा अम्मी, ऑफ कैमरा मम्मा बोलना सिखा रही है बच्चों को। जो गौहर खान है, उसका मैं ब्लॉग देखती थी पहले, तो उसका जो बेटा है उसको सिखाया था उसने अब्बा बोलना, तो अब्बा अब्बा बोलता है और उसको अम्मी अम्मी बोलता है, अम्मा अम्मा बोलता है, ठीक है। जो सिखाते हो वही बोलते हैं बच्चे, उनको आता नहीं है। तो बेबी रू जो है मम्मा बोलना कैसे सीखा जब तुमने सिखाया ही नहीं। और मम्मा बोलना दिक्कत नहीं, दिक्कत है इसका जो कैमरे के लिए ढोंग है, अम्मी 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 वो वाला। बहुत बार मैंने सुना है कि गलती से भालू ने, शर्मिली ने मम्मी मम्मी बोल दिया, जाओ मम्मा के पास, जनाब ने भी बोल दिया, फिर जनाब जैसे जानबूझ के, जनाब तो वैसे ही है, जानबूझ के ट्रिगर करने के लिए बोलते, तू बड़ा हो के ये करेगा ना, वो करेगा ना, बेबी रू को बोलते रहते, तू ये करेगा ना, वो करेगा ना, वगैरह वगैरह, और जानबूझ के अम्मी अम्मी करते, लेकिन ऑफ कैमरा वो मम्मा ही बोलना सिखाई बच्चे को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितना ये मक्खी मैडम प्रिटेंड करती है, नौटंकी करती है, उतनी ये है नहीं, जितनी बाहर है उतनी अंदर है, इतनी भी वो नहीं है सीधी भाई। और जो डिटॉक्स ड्रिंक बना रही थी जनाब के लिए, बिग बेबी बॉय के लिए, उसमें खाली मुझे लगा कि बस अब लहसुन जीरे का तड़का ना लगा दे, इतना कुछ जिंजर ये वो कोई कैसे पिएगा। और जनाब ने भी बोला बहुत जिंजर भर भर के डाल दिया। इसमें तो स्पेशल है भाई मसाले डालने में, तो मसाला क्वीन है मैडम अभी भी वक्त है, ये कपड़े बेचने का काम बंद कर दो और ये शुरू कर दो, भालूपी के साथ पार्टनरशिप में आ जाओ। वैसे भी गुट का खास ध्यान दे नहीं पा रहे। नहीं भाभी, नहीं भाभी को मत बताना। जैसे अम्मा को मत बताना, भाभी को मत बताना, भाभी को पता चल गया कहीं आ जाए भाई कि मैं अपना स्पेशल अचारी मटन जो है ऐड करूंगी, कैसा लगेगा, कैसा लगा आइडिया? मुझे पार्टनर बनाओ, 50% दो। भालू अभी तो गई काम से। और भाई इनको बिस्लेरी की बोतल से इतना क्या ऑब्सेशन है, हमेशा बिस्लेरी का पानी पी, इतना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है जो रिसाइकल भी नहीं हो पाता है, ठीक है। कहीं पे भी जाएगा उसको सालों लग जाते हैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने में। अगर वो होंगे, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से ही होता है, अगर जलाओगे तो बहुत ज़्यादा कितना उसका धुआं होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो भाई क्यों ये यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल प्लेट? अरे तुम्हारे ही तो घर के लोग हैं, खाने आए हैं, तो डिस्पोजेबल प्लेट में क्यों खाना खिला रहे हो? नए नए डिनर सेट है, डिनर सेट मंगाती हो तो क्यों है तुम्हारे घर पे? वैसे तो कोई मेहमान आते ही नहीं है, जो है वही है एक दूसरे के वहाँ पे मेहमान बन के चले जाते हो। तो भाई ये क्यों डिस्पोजेबल प्लेट में? और फिर ये ज्ञान देते हैं रिश्तों को लेकर, नीचे भी होता है तो डिस्पोजेबल प्लेट। अरे तुम्हारे पास डिनर सेट है, आरती उतारने के लिए रखे है क्या?
खाओ उसमें भाई, घर के ही तो लोग हो। हमारे यहाँ पे अगर किसी मेहमान को, वैसे तो हमने कभी ऐसे किया ही नहीं, लेकिन करे तो डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है कि तुम्हारे घर पे आए, तुम उसको वो कर रहे हो, है ना, अलग कर रहे हो कि भाई हमारी प्लेट में खाना नहीं खा सकते टाइप बिहेवियर। तो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है डिस्पोजेबल प्लेट में खाना। और दूसरा कि भाई इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, थोड़ा रहम कर जाओ, आरओ लगवा लो। आरओ का तो पैसा होगा ही ना, बढ़िया से आरओ आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इतना भी खराब पानी आता है इनके वहाँ पे, बीएमसी का पानी तो आता है, और बीएमसी का पानी इतना नहीं खराब होता। अगर तुम उसको भाई फिल्टर कर दोगे आरओ से तो अच्छा ही पानी लगता है। उससे भी अच्छा पानी लगता है, टेस्टी। तो भाई क्या इनका ऑब्सेशन है, और थोड़ी सी भी उनको नहीं परवाह है देश की या कुछ भी, कि भाई ये प्लास्टिक जो है ये कितना नुकसानदायक है धरती के लिए। और जाएगा कहाँ, जाएगा तो जाएगा कहाँ, या तो उसको जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा, अगर उसको जो है कचड़े में फेंकेंगे तो उसको डिकम्पोज होने में 450 साल लगते हैं, और अगर वो जो नीचे धरती में गाड़ेंगे ना तो वो ज़मीन को ख़राब कर देते। तो ऑप्शन क्या है, प्लास्टिक जाएगा कहाँ, या तो जाएगा तो डिकम्पोज हो नहीं सकता, धरती को ख़राब करेगा, तो क्यों यूज़ करना भाई। हाँ, इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, बाप रे, थोड़ी सी भी नहीं। उसके भालू अपी और शर्मिली ने भी लगवा लिया वो वाला कि भाई आरओ लगवा लिया कि पानी नहीं आ रहा था, या तो वो जो डब्बा मंगाते तो डब्बा देखो पानी उसमें आ जाता है। इतना हार्मफुल वो नहीं है, क्योंकि वो उसमें पानी आएगा, वो घर पे ही रहेगा, वो फेंकेंगे नहीं कहीं पे भी, वो रहेगा, वो 10-15 साल आराम से यूज़ होगा, फिर वापस से वो जो है हो जाएगा, यूज़ में आ जाएगा। कोई जो है उसमें प्लांट लगा देते तो वो नुकसानदायक नहीं है भाई। लेकिन ये दोनों तो पता नहीं क्या ही समझते भाई। तुम अगर सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो तुम्हें तो अच्छा सिखाना चाहिए लोगों को। अच्छा, तुम क्या ये सिखा रहे हो कि भाई हम तो सेलिब्रिटी है तो हम तो बिस्लेरी का ही पानी पीते हैं, पानी खराब नहीं है। लेकिन जो तुम ये कर रहे हो, जितना तुम बोटल्स 4 साल में फेंके हो, वो है खराब चीज़। हाँ, तुम इन्वायरमेंट की धज्जियां उड़ाते हो। जितना तो ये कपड़ा खैर खरीदते हो, क्या ही इनको इन्वायरमेंट की पड़ी है, इनको छोड़ो। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत भी प्लास्टिक यूज़ करते हो तो मत किया करो, ठीक है। प्लास्टिक अच्छी चीज़ नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और ये लोग तो समझने से रहे, क्योंकि इनको अपनी अमीरी दिखानी रहती है कि क्या सीन है, यही जाने। अच्छा हाँ, वो जो टेडी बियर लाई थी ना मक्खी मैडम, बड़ा सा अब समझ आया कि वो बड़े बेबी बॉय को खेलने के लिए लाई थी। जनाब जो है अपनी गोदी में टेडी बियर को बिठाकर बोल रहे थे कि यस गाइस, आपको जो है लेबल DKI कौन पे .कौन पे मिल जाएगा। देखा, जनाब ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैडम कौन है बहुत बड़ी जनाब ने एक्सेप्ट कर लिया, जनाब भालू पी के भी भाई है, भाभी के तातर से पार्टी, और जनाब जो है मैडम को कौन बोल दिया कि दीपिका जो है कौन है। ये बात तो है जनाब। और वही भारत में इनकी शिप डूब गई तो अब इंटरनेशनल शिपिंग शुरू की है, लेकिन वहाँ पे भी एक पचका हो गया है कि अफसोस भी है जनाब को। जैसे जनाब के एक्सप्रेशन थे, बहुत दुख हुआ है जनाब को और उनकी जो है बेगम साहिबा को। क्योंकि मैंने ना सर्च किया था कि कौन सी कंट्री नहीं है, तो मैंने उसमें नीचे आया था ना कंट्री सिलेक्ट करने का, मैंने वो वाली अपने जो पड़ोसी वाली कंट्री है वो वहाँ पे एज अ कंट्री अपनी रखी, और मैंने एड्रेस ऐसे ही गूगल से डाल के एक सिटी से सिलेक्ट किया, और वहीं से कोई मैंने एड्रेस वगैरह सिलेक्ट कर लिया। तो वहाँ पे सॉरी लिखा हुआ रहता है कि अफसोस है कि हम यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकते, पकड़े गए। जिनसे उम्मीद थी वहाँ तो आप डिलीवरी कर ही नहीं सकते हो। और दूसरा वाया होगा फिर तो दुबई वगैरह वगैरह से, तो कोई क्यों ही इतना लंबा जो है पछड़े में पड़ेगा। तीसरी बात कि जितने भाई मैंने सुने हैं, जितने ही कमेंट मैंने देखे पाकिस्तानी लोगों को, वो भी कर रहे हैं कि ये क्या बात है भाई, आप तो जो है 18वीं सदी के कपड़े बेच रही हो, ये कैसे आउटफिट्स है, ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं पहनते और हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो पचका हो गया गाइस जितना मुझे लगता है, जितना पड़ा है इनके पास ये लेसम लेस वाला माल, इतना भी बिक जाए तो काफ़ी है, वरना गिव अवे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे मैडम को। जैसे लेबल जो वो था ना, पहला लेबल क्या नाम था, सुटाराज एलिगेंस जैसे बंद हो गया था, वैसे ही इसका भी हाल होने वाला है भाई साहब। वो जो मैंने बैगनी कलर का आउटफिट देखा था चाहत का, अरे बाप रे बाप, माता जी कितना भयंकर, मतलब वो जो लेस है वो घसड़ रहे हैं, जमीन तक घसड़ रहे हैं। नेक चलो ठीक है, वहाँ तक भी छोड़ देते हैं, नेक तक ही सिंपल रखा है, उसके बाद जो लेस उसने लगाए हैं भाई साहब, लेस का पीछा छोड़ दे बहन, इतना लेस के पीछे क्यों पड़ गई है। और मैंने कहीं नहीं देखा कि भाई कुर्ता भी बहुत हैवी वर्क वाला है, सेम उसका जो नीचे का घरारा भी उतना हैवी है, और उसका दुपट्टा भी उतना हैवी है, लेसम लेस वाला भाई चुपता नहीं हुआ वो बड़ा सा बॉर्डर वाला लेस जो रहता, कितना चुपता है। इसीलिए बेबी रूज से भाग रहा था ये आउटफिट से। मक्खी मैडम का कुछ नहीं हो सकता, लेस का पीछा तो ये कभी नहीं छोड़ेगी, यही तो इसका स्पेशल टच है। देखकर ही समझ आ जाता है। चाँद का जो आउटफिट दिखते हो ना, वही पिंक वाला उस पर सूट कर रहा था, क्योंकि
जो पहला बांधनी वाला था, बांधनी ब्लीच जो था, वो थोड़ा बहुत सूट कर रहा था। दूसरा वो फराह खान वाला भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन ये जो लेसम लेस वाले हैं, एक वो जो रेड और ब्लैक थे बेटी खाला वाला, भाई साहब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बुरा नहीं हो सकता। डेली पहना हुआ भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, चलो जो येलो वाला है थोड़ा बहुत ठीक है वो, लेकिन ये लेसम लेस वालों में तो बाप रे बाप, मतलब इनके कंपैरिजन में इतने बुरे नहीं है वो। और भाई किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है जनाब आपकी बीवी के लेसम लेस वाले कपड़ों में, क्यों बेइज्जती कराने के लिए जो है बार बार बताते रहते हो। और अब तो जनाब ने भी मान लिया कि मैडम जो है कौन ही है, ये यही कर रही है, 5-5 हज़ार रुपये लूट मचा रखी है मैडम ने, सस्ते में बेच दो 1000 रुपये में। अब कंटेंट की इतनी कमी आ गई है कि जनाब ये बता रहा है कि उन्होंने जो है कल रात को दूधी की सब्जी खाई थी और पनीर भुर्जी खाई थी, उसके बाद आप कितनी बार सुसु करने गए वो भी बता दो, कितनी बार पानी पिया वो भी बता दो जनाब, सब कुछ बता दो जनाब, कंटेंट की कमी है। और होम टूर नहीं आया भाई आज तक इन लोगों का। हाँ, क्या हुआ होम टूर का, वो बात मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, दरअसल मैं बहुत भरी पड़ी हूँ, लेकिन मुझे अब डर लगता है कि अब तो जो है ऑडियंस मेरी बैंड बजा देंगी अगर मैं किसी की बैंड बजाऊंगी तो फिर मैंने सोचा क्या ही मैं करूँ, क्या ही मैं किसी को बताऊँ मेरी जो है दुख दर्द पीड़ा। हमने सोचा था कि हम सेलिब्रिटी है तो डिम्पल फ्री में कर देगी, लेकिन डिम्पल ने तो हमें एक लंबा सा चेक दे दिया, वो भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के साथ। गाइस मेरा तो पचका हो गया। सो मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं होम टूर दूँ, और वैसे भी अब तो 1-1.5 साल हो गया घर को बने हुए, तो क्या ही होम टूर देना। और वैसे जैसे मैंने बोला था ना कि इन लोगों को साफ़ सफाई नहीं करनी होती, ये रिनोवेशन कराते हैं, इतना पैसा आता है यूट्यूब से एड से, फिर ये अपना जो प्रमोशन होते हैं जो हर महीने ये बोलकर बेचती रहती है कि ये जो है पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ये हर्बल वाइटल वटेवर जो है उसको मैं पीती हूँ स्किन के लिए। तो भाई तुम कितनी कंपनी का जो है पाउडर पीती हो महीने में, कितने डब्बे खाली करती हो ये बताओ। हाँ, इसका बहुत ज़्यादा पैकेजिंग अच्छा है, पैकेजिंग से क्या करना है। और दूसरा तुम कितने अलग अलग, अब मुझे पता है कि ओ से शुरू होता है, उसको बेचा, अब इसको बेचा, उसके पहले भी बहुत सारे बेचा है, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी तब से लेकर कम से कम इसने 6-7 ब्रांड के तो जो है ये वाइटल्स वगैरह या जो भी बोलो प्रोटीन जो भी है, प्रोटीन शेक जो भी है, ये 6-7 ब्रांड अलग अलग ब्रांड के इसने जो है प्रमोट कर दिए, ये बोलकर कि जो है स्किन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तू कहती है लेकिन तू भूल जाती है, खुद की स्किन देख, खुद के होठ देख, खुद के डार्क सर्कल्स देख, पहले सुधार, खुद के बाल देख। हाँ, जो प्रोटीन की कमी के चलते सफ़ेद होने लग गए हैं, तो अपने आप को सुधारो। आपका ये हाल है जूठीस जाने के बाद भी, महंगी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, ये कोई पाउडर का कमाल नहीं है मक्खी मैडम। आप कहती हो हमेशा, लेकिन आप खुद नहीं अमल करते हो ना, दिक्कत ये है। और जनाब भालूप्पी के भाई है, भालूप्पी की तरह क्लिकबेट करना सीख गए कि बहुत एक स्पेशल बात, कुछ खास शेयर करना है, कुछ एक बात बतानी है आपसे, फिर क्या बता दिया कि मक्खी मैडम को बच्चे ने भालू बोल दिया, भालू को मम्मा बोल दिया। अरे जनाब बड़े चालू हो आप भी, चालूप्पी के भाई। और भाई साहब ये जो चुई मुई है भालू अपी, ये भाई भाभी के सामने कैसे एकदम जैसे मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करने लगती है, जैसे भाभी यस टीचर नो टीचर करते हैं ना, वैसे एक जैसे टीचर है और एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं एकदम। इन दोनों लोगों की ना बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, चाहे भालू है, चाहे पैटी खाना है, चाहे पिज्ज़ा है, चाहे अम्मी है, सबकी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती थी मैडम के सामने। भालू अपी को ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, शायद इसी चीज़ को देखकर ना उसने वो मैडम का जो पचका कलेक्शन है उसका सूट प्रमोट कर दिया था पहनकर, एडिट करके, हावी एडिट करके। तो मक्खी मैडम ने भालू अपी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश किया था। भाई चिल्ड्रंस डे क्या होता है गधो, एक बार थोड़ा गूगल ही कर लेते। हाँ, ये ऐसा नहीं होता कि अच्छा लगाने के लिए मैं हमेशा बच्ची रहूंगी तो हमारे लिए बच्ची, ऐसा सीन नहीं होता भाई। बच्चों के लिए मनाया जाता है, मदर्स डे माँ के लिए मनाया जाता है, बाप के लिए नहीं मनाया जाता। तो बच्चों का दिन है वो, बड़ा बड़ा बुड्ढों का नहीं है वो दिन। हाँ, इनका लॉजिक भाई, मुझे तो बुखार आ जाए इनका लॉजिक सुन कर। मदर्स डे पे कोई पापा को विश करता है क्या? वो तो भाई ठीक है, किसी का सेंटी माँ नहीं वगैरह तो किसी ने पाला तो समझ भी आए, लेकिन वैसे तो नहीं हम विश करते ना। फादर्स डे पे माँ को तो नहीं विश करते। मेरा जन्मदिन है तो मैं अपनी माँ को तो नहीं विश करूंगी ना कि हैप्पी बर्थडे मम्मी, अच्छा है आपने मुझे पैदा करा। अरे भाई ये क्या लॉजिक है? तो हर एक चीज़ में ये सेंटीपना घुसेड़ना जरूरी नहीं होता।
और भाई चिल्ड्रंस डे के बारे में ना अता न पता, क्यों मनाया जाता है वो भी नहीं पता। भाई बच्चों के लिए मनाया जाता है, बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर जागरूकता फैलाते हैं। और चिल्ड्रंस डे के दिन जो है स्कूल में प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो बच्चों के लिए होता है। 35-35 साल की बुढ़ियों के लिए नहीं होता है चिल्ड्रंस डे। इतना भी सेंटीपना नहीं। और कितने खुश हो गई थी, डोंकी स्माइल दे रही थी, भाभी भाभी ने हमें चिल्ड्रंस डे विश किया, थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, हम हमेशा से कहते थे कि हम बहुत छोटू से हैं, हम तो चीनी सी मुन्नी सी प्यारी सी गुड़िया है, भाभी की पापी गुड़िया। थैंक यू भाभी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमें वैलिडेशन दे दी। हम बच्चे हैं ना, हम चुन्नी मुन्नी से है ना फ्रेंड्स, है ना भाभी। अब देखो भाभी के भी वही बुरे दिन चल रहे हैं, भालू के भी व्यूज़ आ नहीं रहे, सबके व्यूज़ डाउन हुए पड़े हैं। कंटेंट किसी के भी पास नहीं है। कितना ही ये लोग बाहर जाएंगे, कितना ही मॉल जाएंगे। अब इनका शुरू होगा हम साथ साथ है, लिख के ले लो, क्योंकि इसको अपने कपड़े बेचने हैं। और ये प्रेग्नेंट होगी तो अब ये बाहर घूमने जा नहीं सकती है, सीधी बात है, ये घूमने नहीं जा सकती। तो कितना ही वो ये सब दिखाएगी, ढोंग करेगी। आपस में एक दूसरे के कुछ ना कुछ सेलिब्रेट ये लोग करते रहेंगे, केकम केक होता रहेगा और एक दूसरे को कंटेंट देते रहेंगे। तो इनका अब हम साथ साथ है फुल 2 शुरू होने वाला है भाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्राविंग नहीं हो रहा है बेटा, बोलना मत। बेटी खाला जो है नीचे गई है वॉक करने के लिए, क्राविंग का मत बोला। मैं बेटी नहीं अम्मी, क्राविंग का नहीं बोल रहे अम्मी, हमें घबराहट हो रही है। क्यों बेटा, क्यों घबराहट हो रही है? अम्मी अब जो है कंटेंट लेगी भाभी, चिल्ड्रंस डे है तो हमने सुना है पिज्ज़ा और नान के थ्रू कि भाभी जो है हमें सरप्राइज देगी, हमारा फेवरेट जो है चीज़ें बनाएंगी। अम्मी अब आपको तो पता ही होगा, पिछली बार जब भाभी का हमने जो अचारी मटन खाया था अम्मी, तो वो अचारी को बाहर निकालने में बड़ी तकलीफ हुई थी अम्मी, बहुत जलन हो रही थी अम्मी। हमें भी पता है बेटा, तुम्हें तो जलन हो रही थी। हम जब सो रहे थे तो हम नान के साथ सो रहे थे। अब तुम्हें तो पता है अम्मी जो है वॉक नहीं करती, खाते रहते गैस की बड़ी तकलीफ है अम्मी को बेटा। अब गैस हम बाहर जैसे निकाल रहे हैं, नान बेचारा डर रहा है। नान जो है बेचारा सो नहीं पा रहा है। नान बोल रहा है कि आवाज़ जुल्म मत करो हमारे पे। अब हमें दिल दुख रहा है कि जुल्म हो रहा है बेटे पे। अब हमें भी खुद को भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, बदबू। अब हमें खुद को भी जो है बहुत बदबू आ रही थी, सर चढ़ गया बेटा माँ तो क्या करे। लेकिन सुबह तक जो है ये जुल्म चलता रहा। नान बेचारा बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान हो गया बेचारा, बाहर जाके सो गया। फिर जब ज़्यादा परेशान होने लगा बाहर जाके सो गया कि अब आप नहीं सुधरोगी। अब बताओ, हम जान थोड़ी कर रहे थे। ये जो मटन अचारी था ये बोल रहा था भाई इसकी वजह से ये दुड़ुम हो। अब बताओ अम्मी, इतना सारा तेल डालती, पता नहीं तेल के साथ क्या है इसको, इतने ज़्यादा मतलब इतना क्या रिश्ता है। अब हम भी तो वही सोचे बेटा, इसीलिए पापा के लिए खाना लेकर जाते हैं। पापा का क्या पता ये इतना तेल डालती है जो सीने में जलन होती है पापा के। भाई पता नहीं कैसे खा लेता है। अम्मी भाई जो है वो तो सर पे खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे करना है वैसे वैसे करना है, तुरंत भाई जो ताना मार देते, अदरक ज़्यादा है, लहसुन ज़्यादा है, तड़का ढिमका सब कुछ भाई बता देते। भाई नहीं है खाने वालों में से, भाई तो तुरंत बोल देते हैं। और भाई को तो अम्मी बाबी बॉय की तरह ट्रीट करती है, तो फिर तो अच्छा से खाना बनाना ही पड़ेगा ना। लेकिन पापा के लिए नहीं बनाएगी बेटा, बड़ी बड़ी चालू औरत है, बड़ी चालू। हाँ मम्मी, जब से उनकी माँ आई है ना तब से बड़ी होशियारी मारती है। हाँ टिंग टोंग। अब कौन आया, देखो जरा। हम नहीं जाएंगे, हम प्रेग्नेंट है, हम नहीं जाएंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम सोफा पे फेविक्विक लगा के चिपके हैं, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। परेशान कर रखा है, पेटी नीचे गई लग रहा है, जाना पड़ेगा अम्मी को। कम वक्त कौन आ जाता है बार बार, कौन है? अरे देखो तो भालू, अरे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सूट है। अब कोई से लेना है? नहीं हमारे पास तो बहुत है बेटा, बहुत है हमारे पास। दिल कर ले आना, मना नहीं करेंगे अम्मी, तुम्हें दिल नहीं दुखाएंगे अम्मी। बड़ी चालू है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि तुम्हें कुछ खाना है क्या? अभी हम बात कर रहे थे माँ बेटी कि भाभी जो है चिल्ड्रंस डे है, रूहान भी आके कितना अच्छा है, भाभी अच्छे से हमें पका के खिलाएगी। अभी चालू बोल रही थी कि कितने टाइम से जो पिज्जा नहीं खाया हम लोगों ने। अम्मी आपको खाना है, आपको अपना जो है खाने की जो है क्राविंग रहती, हमारे नाम पर बोल दो। ठीक है हमें भी पिज्ज़ा पसंद है। हाँ भाभी हम भी बोल रही रहते ऐसा, वैसे अम्मी ने अभी बना ली लेकिन ठीक है। तो भाभी हम बोल रहे थे हमें पिज्ज़ा खाने का, चटपटा खाने का बड़ा मन करता है, क्राविंग होता है भाभी। ठीक है मैं बना दूंगी, मेरा भी कंटेंट तेरा भी कंटेंट, हम साथ हैं। हार्टशिप बनाओ, हार्ट। ये लो भाभी, अभी क्या ही करे, बुरा समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लेकिन डोंकी स्माइल तो तुम्हारी है। तुम्हें गधी बोलते हैं क्योंकि स्माइल तो तुम्हारी गधे से मैच करती है, मेरी नहीं। अब ये जो बकरी वाली हेयर स्टाइल वाले लोग ना ही बोले कुछ तो बेहतर रहेगा भाभी। कैमरा ऑन है तो थोड़ा बिहेव योरसेल्फ। ठीक है मैं बना दूंगी, ठीक है बना दूंगी।
अच्छा ये सुटारा का ना हमेशा यही होता है, अभी बोल रही थी, अभी याद कर, कुछ याद नहीं करती। भालू इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको अपने अलावा किसी की पड़ी ही नहीं होती है, तो कुछ वो याद नहीं कर रही होगी भाभी को या रू को, खाली ऐसे ही अम्मी बोल देती है। और भाई तब कितना खुश हो गई, तब ऐसा खुशी के मारे मारने लगी जब पिज्जा बनाने का बोला। और जब नान ने बोला कि इसे बर्गर खाना है, तो दो माँ बेटी का जो मुंह उतर गया। हाँ, सबकी जो है वो होकर सबके एक जैसी राय होनी चाहिए, मतलब खुद को पिज्जा फेवरेट है तो पिज्जा बनाए, लेकिन नान जो कि इससे छोटा है और बच्चा है सच में भाई, वो मतलब वो बच्चा नहीं, टीनेजर है वो बच्चा, तो भाई ये लोगों ने लगा रखा है, फिर भी इससे तो छोटा ही है, 16 साल का है, तो इससे तो छोटा ही होगा, अच्छा खासा 18-19 साल छोटा ही होगा। लेकिन नहीं, प्रिंसेस जो है प्रेग्नेंट हुई है, एहसान किया है दुनिया पे प्रेग्नेंट होके, तो प्रिंसेस को क्राविंग हो रही पिज्ज़ा खाने की, तो सब पिज्ज़ा खाएंगे। और बेबी रू को जो है पास्ता पसंद है, तो उसके लिए पास्ता बनाए जाएंगे। इनके यहाँ पे हमेशा से चलता आ रहा है। एक बार शर्मिली खीर बना रही थी, तो बोल रही हमारे तीनों बच्चों को खीर पसंद है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ, जबकि वो पिज्ज़ा नान भी जो है बच्चे ही है ना, लेकिन नहीं, वो सिर्फ काम करने वाले हैं, इनको बेचारों को कंटेंट के लिए रखा हुआ है वहाँ पे। ओ सॉरी, मैडम ने नान की पसंद का बर्गर तो बनाया था, पिज्जा को ये जो चूरन दे दिया। तू नहीं थी इसलिए मैंने नहीं पूछा, वो होती तो अभी तो उसका ओपिनियन तेरे लिए मैटर नहीं करता था मक्खी मैडम। ये वही है इसकी ना, वही वाली वो वाला जो पुराने ख्याल के रहते हैं ना, लड़का लड़का लड़का, वैसी वाली है। इसीलिए इसने नाम भी सोच रखा था, क्योंकि ये दुबई में जाकर वो जो है जेंडर चेक वगैरह हो गया था, इसलिए कंफर्म थी 100%। जब वो अवार्ड लेने गई थी ना, तब उसको पता था वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे जेंडर चेक वगैरह सब इसने करा लिया था, इसीलिए बोला था लिख के ले लो, रूहान ही आएगा, पता था इसको। और दूसरा कि भाई चांसेस भी ज़्यादा रहता ना, जो आईवीएफ वगैरह कराते तो उसमें बेबी बॉय आने के चांसेस वगैरह ज़्यादा रहता, तो इसको कंफर्म था। लेकिन है ये बहुत ही पिछड़ी सोच वाली, लड़का है तो उसके जो है डिमांड पूरी की जाएगी। पिज्ज़ा के पास मोबाइल तो था ही भाई, अगर इतना ही तुम्हें था, बोलती तू नहीं थी इसलिए, वो होती भी तो तू उसको कोई गिनती नहीं थी बेचारी को, ठीक है। तो पिज्ज़ा को तो किस तरीके से जितना ये इग्नोर करती है बुरा वाला, पहले से, आज से नहीं। पिज्ज़ा जो है, देख रिजा तेरा काम मैं कर रही हूँ, मतलब बलून फुगाना पिज्ज़ा का काम है, ठीक है। जब तक कडल था तब पिज्ज़ा बेचारी जो है कडल को भी संभालती थी, बर्तन भी धोने में हेल्प करती थी। ये जो निकम्मी माँ बेटी है, पहले भी निकम्मापंती थी, पहले ऑर्डर दे के सोफे पे बैठी रहती थी, और पिज्ज़ा जो है मोटर लाफिका के साथ किचन में बर्तन धोती थी बेचारी, इतनी छोटी बच्ची, सोचो। अब तो फिर भी वो बड़ी हो गई उस टाइम पे, तो इतनी दोनों माँ बेटी महान निकम्मियाँ है भाई, इनको शर्म भी नहीं आती। बोलती है अरे आप लेकिन थक नहीं जाओगी भाभी, आप परेशान नहीं हो जाओगी, तो मना कर दे, भाभी का बेटा है। और मक्खी मैडम तुम बाद में खिलाना, पहले अपने लिए जो है कुछ दवाई वगैरह ले आओ बहन, ना बाल बनाना है ना दवाई खानी है, खांसती रहती हो बैकग्राउंड में कितना खांसती हो भाई, दवाई ले लो, अभी तक तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हो रही है, और ऐसे ही खुले मुंह से खांसती है, हर जगह फैलाती है, बाप रे बाप। पहले दवा खा बहन, बाद में जो है वो बनाते रहना जो भी बना। और भाई ऐसा नहीं कि चलो ऑर्डर है व्हाइट सॉस पास्ता, वो बनाएगी, गरम कार्ड अंकल है वैसे उसके घर पे है, उसको भी महान बनने का कंटेंट के लिए सब करती है। व्हाइट सॉस पास्ता की ये तीसरी बार रेसिपी शेयर कर रही है, 2 बार डेडिकेटेड इसने रेसिपी दी है व्हाइट सॉस पास्ता की, लेकिन कंटेंट की भयंकर कमी है, तो क्या ही वो करे, है ना, तो दे दी वापस से। और बच्चा जो है शुगर नहीं खा सकता, लेकिन मैदे वाला, मैदा जो कि सबके लिए हार्मफुल रहता है, उसको डाइजेस्ट होने में मैदा जो है नुकसानकारक होता है शरीर के लिए, तो बच्चे को मैदा खिलाती है। सोचो, पास्ता में चलो जिसका भी है वो जो भी तुम बोलो, लेकिन मैदा तो मैदा ही है ना, व्हाइट सॉस पास्ता में मैदा पड़ा है भाई, चीज बटर ये सब पड़ा है उसमें, तो ये बच्चा व्हाइट सॉस पास्ता खा सकता है क्या? मैंने नहीं देखा भाई बच्चों को ये व्हाइट सॉस पास्ता खाते हुए कहीं पे भी, इनका अलग ही है। जैसे कि इसको बोला, डॉक्टर ने बोला था ना कि भाई, क्या मैं डायलॉग भूल गई यार, वो क्या था, कुछ तो एक लाइन था ना, मैं और मेरे डॉक्टर खूब हंसे इस बात पे करके, तो अपने डॉक्टर के साथ खूब हंसती होगी जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि व्हाइट सॉस पास्ता तो आप खा सकते हो। और सुट्टो बेगम, आग लगे बस्ती में सुट्टो बेगम अपनी मस्ती में नानी खाना खिला रही, ऐसा नहीं कि भाई जो है मक्खी मैडम ने सब बनाया तो उसकी हेल्प कर दे, कुछ भी कर दे, नानी जो है खाना खिलाती, कभी सुट्टो बेगम खाना नहीं खिलाती। अम्मी सिर्फ खाना खाना जानती है, किसी को खिलाना नहीं जानती है, हम नहीं अच्छा लगता भाई, हम पेट पूजा करना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, आसान हो जब होता है आसपास थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, जब माँ बेटी होते हैं बड़ी जलनखोरी होती है, बड़ी जलनखोरी, हमें अच्छा नहीं लगता भाई, ठीक है, अम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रकाश में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।